जय हिंद फ्रेंड्स, रियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में कच्छ टिब्बू पर लोकसभा में क्यों उठ रही है मांग, आखिर क्या है मामला, पूरी जानकारी देंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। ये जो कच्छ टिब्बू मामला है, इसकी सुनवाई 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच होने वाली थी। मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि एक खोया हुआ टापू जो भारत ने कई वर्षों पहले श्रीलंका से गंवा दिया था। अगर इस कच्छ टिब्बू की बात करें तो भारत ने 49 साल पहले ही इंदिरा गांधी के शासन में इसे गंवा दिया था। 10 अगस्त को हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह जो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, इसमें यह देखना था कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन हुआ क्या पता है, स्पीकर साहब को लोगों की वॉइस से ही पता चल गया कि रूलिंग गवर्नमेंट में अभी भी बहुमत है, जिससे यह हुआ कि वोट एंड रिटन एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ी। लोकसभा में मोदी जी ने साफ साफ कहा कि जो 47 साल पुराना खोया हुआ टापू है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी हैं। जो इस समय तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, वो भी मोदी जी से बार बार कह रही थी कि आप कच्छ टिब्बू को वापस लाइए, वापस लाइए। अगर आप देखें तो आखिर कच्छ टिब्बू है कहाँ पर, इसकी लोकेशन है कहाँ पर, आपको देखकर यह पता चल गया होगा कि यह इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अगर देखें तो यह टापू हिस्टोरिकली ही इंडिया का पार्ट है। 1970 के बाद इंडिया ने यह डिसीजन लिया कि जो श्रीलंका के साथ मैरीटाइम बाउंड्री एंड डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, इसे सेट कर देना चाहिए। यह जो एग्रीमेंट हुआ था ना, यह 1974 से 76 के बीच साइन किया गया था। उस समय भारत ने नेगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि जो कच्छ टिब्बू है ना, इसे श्रीलंका को दे दिया गया। अगर बात करें तो उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। यह डिसीजन के बाद तमिलनाडु में लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि यह हिस्टोरिकली ही इंडिया का पार्ट था। डे बाय डे आपने यह न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया के मछुआरे को श्रीलंका पकड़ लेती है, फिर उसके बाद सालों साल उन्हें जेल में डाल देती है। यह जो कच्छ टिब्बू है ना, इसके पास फिशिंग के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है, इसलिए भारत के मछुआरे वहाँ पर जाते रहते हैं और यह सब देखने को मिलता है। अगर बात करें तो इस जगह की, यह जगह कॉमर्शियली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो कच्छ टिब्बू को वापस लाने के लिए तो यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बाई चांस मैं मानता हूँ कि अगर श्रीलंका भारत को कच्छ टिब्बू वापस करने को कह भी देता है तो श्रीलंका में प्रोटेस्ट होने चालू हो जाएंगे। अगर श्रीलंका ये कहने लगे कि आप कच्छ टिब्बू वापस ले जा रहे हैं तो उसके बदले में भारत की कुछ ज़मीन दे दे, तो ये बात वही हो जाएगी ना कि आप 1 रुपये मुझे दे दो और 1 रुपये मैं आपको दे दूँगा। इससे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि एक ऐसी ज़मीन जो हिस्टोरिकली ही इंडिया को बिलोंग करती है, उसे एक एग्रीमेंट के साइन पर गिफ्ट ना करें। तमिलनाडु सरकार पीएम मोदी से बार बार कहती है कि आप कच्छ टिब्बू वापस लाओ, वह हमारा लैंड है। क्योंकि हमारे जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं, यह बार बार फिशिंग करते समय श्रीलंका के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि जब यह एग्रीमेंट साइन हुआ था तब मैं नहीं था। आप लोगों को पता होगा कि इस समय श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस प्रकार इंडिया को कच्छ टिब्बू वापस ले लेना चाहिए। अगर इंडिया कच्छ टिब्बू को वापस लाने के लिए ज़बरदस्ती सोच रहा है तो इससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। वैसे ही श्रीलंका इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली ये होता है वीडियो का एंड। आप करेंट अफेयर एंड जियोपॉलिटिक्स से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।